या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको विदित है, शास्त्री तृतीय वर्ष के व्याकरण शास्त्र के प्रथम पत्र में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का पाठ्यक्रम निर्धारित है, जिसमें अनंत प्रकरण का अध्ययन मैंने पूरा कर लिया है। सनंत प्रकरण का अध्ययन चल रहा है। आज हम उसी सनंत प्रकरण के अंतर्गत 2313 नंबर के सूत्र से अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रथम सूत्र है इक हलंताच्च। पहला सूत्र है हलंताच्च। किम कथयति सूत्र? वृत्त्यस्ति सूत्रस्य इक समीपात हलय परो झलादि संकित्सा। इक समीपात हलय परो, इक के पास में विद्यमान जो हल है, एक समीपात हलय परो झलादि, और उसके पर यदि झलादि सन प्रत्यार है तो संकित्सा, तो वो जो सन है उस सन का किदध भाव होता है। हलंताच्च सूत्र है। वृत्तीय सूत्र की इक समीपात हल है परो झलादि सन कित्सा, अर्थात इक समीपात हल, इक के समीप में, ई उरिलरी, इक के समीप में विद्यमान हल से परे, इक के पास में जो हल का कोई वर्ण है उसके परे यदि झलादि सन हो तो उसको किदध भाव होता है। ये तो इसने अपना जो कार्य करता वो बता दिया। अब देखिए आगे लिखा हुआ गुहु जुघक्षति। गुहु जुघक्षति, गुहु जुघक्षति। यहां पर ये गुह धातु है, और गुह धातु जो है ढकने, संवरण, ढकने के अर्थ में है, संवरण के अर्थ में है। तो जब इसका लौकिक, अब वो विग्रह करेंगे अपन, गुहितुम गोढ़म व इच्छति इति विग्रह, इच्छार्थ में होता है सन प्रत्यय, तो गुहितुम गोढ़म व इच्छति इति। अब इससे धातु कर्म जो हमारा सूत्र उससे सन प्रत्यय हो जाएगा। सन में से अनुबंध लोप होकर के स बचेगा, गु है स, ये स्थिति बन जाएगी। उसके पश्चात आर धातु से डोला दे से जो इट के आगम की इडागम प्राप्त होता है उसका शनिग्रह गुहोस्तु जो सूत्र उससे उसका निषेध हो जाता है। उसके बाद संयंगो जो सूत्र है हमारा, उससे धातु को द्वित्व हो जाता है। गु है स, पूर्व अभ्यास अभ्यासंगा हलादि शेष होकर के गु गुह से ये स्थिति हमारी बन जाती है। कुछ नहीं हुआ प्यारे छात्रों, गुह तो धातु है, उसका द्वित्व कर लिया हमने। गुह गुह है, सन प्रत्याया, पूर्व अभ्यास अभ्यासंज्ञा हलादि शेष करेंगे, गु गुह स, ये स्थिति हमारी बन गई। उसके पश्चात क्या करना पड़ेगा अपन को? जो जिसके अभ्यास संज्ञा की हमने, वो से गकार को जकार कर लेंगे, तो जू गु है और स बन जाएगा, जू गु है स। होडे से जो है गुह धातु का जो है तसे अकार से स्थाने ढकार करिष्याम, हकार के स्थान पर ढकार कर लेंगे। और जब ढकार कर लेंगे तो उस ढ के आगे स पड़ा हुआ है सन वाला से, तो सडो कसी से उसको जो ढ है वो ढ को क हो जाता है, ढ को हो जाता है क। अब आगे जो सन का स पड़ा हुआ है उस सन को क्या कर लेंगे अपन, मूर्धन्य सकार कर लेंगे, और क और स दोनों को मिला करके क्षय कर लेंगे, दोनों को मिला करके क्षय कर लेंगे। ठीक है। उसके पश्चात देखिए जो जू तो बनी गया, और जो ग है उस ग का क्या करेंगे अपन, एकाचो बसो बस जसंत शब्दों से उसका जो द्वितीय गकार है, अर्थात पहले गकार का तो हमने जय बना लिया, जो द्वितीय गकार है उस द्वितीय गकार के स्थान पर घकार आदेश कर लेंगे, घ घ। तो इस प्रकार से चतुर्थ वर्ण, क वर्ग का चतुर्थ वर्ण, तो जू घु क और स को क्षय बना लिया, ये बन गया जुगुक्ष, जुगुक्ष बन गया। अब जुगुक्ष बनने के पश्चात क्या आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर इक है उकार और उसका समीप में हल है हकार, तो यहाँ पर जो हलंताच्च है वो हलंताच्च से किदध भाव हो जाएगा, और किदध भाव होने के कारण यहाँ पर जो गुण की प्राप्त होती है वो किंगति से उसका निषेध हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी धातु बन गई जुगुक्ष।
इस जुगुप्स की उन्हें सनातनता धातु से धातु संज्ञा कर लेते हैं, और धातु संज्ञा करने के पश्चात वही वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप, बीच में तिंगसित सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी सप, सप का अ, अतो गुण से पर रूप होकर के प्यारे छात्रों प्रयोग बनेगा जुगुप्सति। दूसरा प्रयोग इसका बिभित्सति। देखिए यहां पर भिदिर विदारणे, विदारण, विदारण किसे कहते हैं? विदारण इत्यर्थ भवति हिंद्याम तोड़ना, इसका अर्थ होगा तोड़ना। विधिर विदारणे, विधिर का अर्थ है तोड़ना। तो यहां पर जब हम इसका विग्रह करेंगे तो भेतुम इच्छति इति विग्रह, भेतुम इच्छति इति विग्रह। अब यहां पर देखिए हलंताक्ष, पहले ये सूत्र लगा, कोई बात नहीं, सन प्रत्यय ले आएंगे, भी द और सन, और उसके पश्चात हलंताक्ष से सन को किद्भाव हो जाएगा, और पुगंत लघु पद्धति से जो विध में भय में जो ई है उसको गुण प्राप्त होता है, उसको हलंताक्ष से उसका किद्भाव हो जाएगा, किंगति से गुण का निषेध हो जाएगा। धातु बच गए हमारे भिद, वैसी की वैसी है। अब भिद धातु को जब द्वित्व करेंगे संयंगों से तो द्वित्व कर लेंगे, भिद भिद से, पूर्व अभ्यास संज्ञा हलादि से, पूर्व अभ्यास संज्ञा हलादि से भी द और से। आगे शुरुआत में देखिए जो भिद का भय है अभ्यास चर्चा से उसको भय का बै कर लेंगे, तो ये बन गया बी भी द से। जो भिद का द है खरीचे से द का तय कर लेंगे, तो बी भी और तय और से, विभित्स, विभित्स बन गई। अब इस विभित्स की हम कर लेंगे धातु संज्ञा, और धातु संज्ञा करने के पश्चात वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप, तिंगसित सार्वधातुक सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सब, सब का अ, अतो गुण से पर रूप होकर के प्रयोग बनेगा विभित्सति। अब देखिए इक किम, इक किम, इक के परे, इक के पास में हो, ऐसा क्यों कहा? यदि ऐसा नहीं कहते तो एक सत्य में यहां पर क्या होता है, यकार को संप्रसारण होने लग जाता है, इसलिए ऐसा कहा है। जल किम विवर्ती सत्य, जल क्यों कहा? यदि ऐसा नहीं कहते तो विवर्ती सती में भी यहां पर जैसे यहां पर विवर्ती सती में वृत धातु, तो विवर्ती सती में किद्भाव होकर के गुण का निषेध होने से, गुण का निषेध होने से अनिष्ट रूप बन जाता, इसलिए यहां पर ऐसा कहा है कि किद्भाव नहीं होगा। तो यहां पर विवर्ती सती प्रयोग दिया, और फिर दिया इसने देखिए हल ग्रहणम जाति परम त्रहु तित्रक्षति तित्रहि सति, तित्रक्षति और तित्रहि सति ऐसा प्रयोग भी इसने बनाया है। ये त्रहु इंसयाम का है, त्रहितुम त्रढुम व इच्छति इति विग्रह। और अब देखो इसको यदि देख त्रहु दीर्घ उकार की संज्ञा है, यहाँ पर दीर्घ उकार की इच संज्ञा है, तो धातु उदित है, तो यहाँ पर एक तो सूत्र वो स्वरति श्रुति सुहिति धुइदित व इस सूत्र से बेकल से इट हो जाता है, और अलंता से किदत भाव, अलंता से किदत भाव नहीं हुआ, नकार का अनिता मरुदय किंग से लोप भी नहीं होता है। तो एक तरह एक प्रकार से तो तित्र ही सति प्रयोग बनता है, और एक जगह जहां पर नकार का लोप होकर के तित्रक्षति प्रयोग यहाँ पर बनता है, कोई विशेष बात नहीं है। अग्रिम सूत्र देखिए प्यारे छात्रों, अग्रिम सूत्र आया हमारा अजन गमाम सनी। अजन गमाम सनी सूत्र क्या कहता है? अजन गमाम सनी सूत्र कहता है, देखिए अजंता नाम राजा देशस्य, अजंता नाम हंते राजा देश गमस्य दीर्घादेश स्यात्। हाँ, अजन गमाम सनी
ये जो सूत्र है ये हमारा प्रकरण चल रहा है। तो अजंत धातु और हन व अजादेश धातु, गम धातु के अच के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है जलादि सन प्रत्यय परे रहने पर। उदाहरण दिया इसने जिगी सती, विभाषा चे, चिकी सती, चिची सती और जिगान सती, 4 उदाहरण दिए इसने। पहला उदाहरण देखते हैं अपन, जिगी सती। जिगी सती में देखिए ये भवादिगण की जी जय धातु है। अब इस सूत्र में यहां पर ये अजंत धातु का उदाहरण है, तो जी धातु से जेतुम इच्छति इति विग्रह, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। और अजन गमाम शनि जो ये सूत्र है, वहां पर जो जकार में इकार की मात्रा ह्रस्व है जी में, उस हाँ बेटा मिनाल स्वप्नलाग से जुड़ गई है। ध्यान से देखिए, देखते रहो। हाँ, तो जी धातु है तो इसका प्रयोग बनेगा हमारा जिगी सती। सनंत प्रकरण चल रहा है बेटा, सूत्र संख्या 2614 यदि आपके पास पुस्तक हो तो खोल लीजिए। देखिए जिगी सती प्रयोग है और जेतुम इच्छति ये इसका विग्रह है। अब जेतुम इच्छति विग्रह जी धातु से सन प्रत्यय हो जाएगा। धातु कर्मण समान कर्तृकादिच्छा में सूत्र से, तो जी और से। अब जकार में इकार की मात्रा ह्रस्व है, इसलिए ये अजन गमाम शनि जो सूत्र है इससे इसको दीर्घ हो जाएगा, तो जी से हो जाएगा। उसके पश्चात धातु को द्वित्व होगा, द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व होने के पश्चात अभ्यास का जो इकार है उस इकार को ह्रस्व हो जाएगा, जी से, ये बन जाएगा। बेटा आवाज बंद कर लो। सनलिटोड जैसे अभ्यास के आगे जो जकार है उस जकार को गकार होकर के च क ख ग, तो च छ ज, इसका ज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा जिगीष। जिगिस धातु बन गई। इस जिगिस धातु की पुनः सनातन धातु से धातु संज्ञा होकर के वर्तमान लट में लट लकार आएगा, तो जिगीषति, ऐसा प्रयोग ये बन जाएगा। आगे देखिए, आगे एक सूत्र लिख रखा है पाठ्य पुस्तक में, विभाषा चे। विभाषा चे सूत्र लिख रखा है, ये क्या कहता है, वैकल्पिक रूप से विभाषा के चकार को वैकल्प से कुत्त होता है, च वर्ग को क वर्ग होता है। देखिए यहाँ पर चिक्की सती और चिच्ची सती 2 प्रयोग है। ची धातु कस्मिन अर्थे प्रयोग भवति ची धातु हो, ची धातु प्रयोग भवति चुनने के अर्थ में। ची धातु का प्रयोग होता है चुनना, तो चुनने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ची धातु और ची धातु के पश्चात जब इसका सन हो जाएगा, अर्थात जब इसमें सन प्रत्यय हो जाएगा, तो ची सन में से अनुबंध लोप होकर बचेगा स, तो ची और स, ये स्थिति बन जाएगी हमारी। उसके पश्चात क्या होगा, अजन गमाम शनि जो सूत्र है उससे चकार में जो इकार की मात्रा है उस इकार की मात्रा को दीर्घ हो जाएगा, तो धातु बन जाएगी ची। ची धातु बन गई और सन प्रत्यय हमारा हुआ है, तो ची और स। उसके पश्चात क्या होगा, जो धातु है उस धातु का द्वित्व हो जाएगा, संयोगों से धातु को द्वित्व हो जाएगा, तो ची से। दोनों चकार में इकार की मात्रा दीर्घ है। प्रथम वाला जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है उसको अभ्यास को रस हो जाएगा, रस्व सूत्र से ही रस हो जाएगा, तो ची से। अभी विभाषा जो सूत्र है यहाँ पर जो आगे अभ्यास के आगे, अर्थात पहले वाले की तो अभ्यास संज्ञा होती है, आगे वाला जो च है उस च को क होकर के च को हो जाएगा क, तो ची की ती, चिकिस बन गया। चिकिस बनने के पश्चात सनातन धातु से धातु संज्ञा होने के पश्चात लट लकार, लट के पश्चात वर्तमान लट से लट, और बीच में तिंसित सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी सब का अ होकर के और अतोगुण से पर रूप के चिकी से ये प्रयोग बनता है। और जहां पर नहीं होगा कुत्व वहां पर ची से ती, इस प्रकार से इसके 2 प्रयोग बनेंगे। अग्रिम प्रयोग आया देखा बेटा, जिघान सती। जिघान सती ये अदादिगण की धातु है। हन धातु के अर्थ में है, हन यानी मारना, तो हन हिंसा गत्यो धातु का रूप है। हन धातु का जब हम
इसको प्रयोग सनंत में इसका प्रयोग बनाएंगे तो हंतुम इच्छति, ये इसका विग्रह होगा। और हन, क्योंकि सूत्र क्या कह रहा था, सूत्र ने बताया था अजंत धातु हन धातु। हाँ बोल बेटा। आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही? तो आपके टावर की मिस्टेक है बेटा, सुनती रहो, ऊपर जाओ या तो कहीं बाहर, ठीक है ना। चलिए देखिए, जिघान सति प्रयोग बनेगा। जिघान सति प्रयोग है, हन हिंसा गत्यो धातु का है, हन धातु है। हन में जो है में ए है, उस है में ए को पहले तो हम इसको कर लेंगे सन प्रत्यय, तो हन प्लस स, ये स्थिति बन गई। हन प्लस स, ये स्थिति बन गई। इसके पश्चात अजन गमाम सन्नी सूत्र से है में जो ए है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हान। हन का हान हो गया, हान और श। अब यहां पर जब हम धातु को द्वित्व करेंगे तो हान हान स, हान हान स। उसके पश्चात क्या होगा, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि शेष होगा, हलादि शेष क्या होगा, न का लोप हो जाएगा, हा बच जाएगा, तो हा हान स, हा हान स। अभ्यास को रस्व हो जाएगा, हा का हो जाएगा रस्व सूत्र से रस्व है हान स, है हान स। कोसु से क्या होगा, जो है का झ हो जाएगा, शुरुआत वाला जो है जिसके अभ्यास संज्ञा हमने की है वो है का झ हो जाएगा, और अभ्यास से झ का ज हो जाएगा, तो जय हा न स। और फिर बाद में जो सन्निहित है, उस सन्निहित से जय, शुरुआत वाला जो जय है, जय में जो ए है, ए को इत हो जाएगा, तो जी हा न स, जी हा न स, ये स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात अभ्यासाच एक सूत्र है, वो अभ्यासाच सूत्र क्या कहता है, जो हन का है उस है को घ हो जाता है को घ हो जाएगा, तो जी घा न स, जी घा न स। और ये जो न है, इस न का नस्सा पदांत से झिल्ली से अनुस्वार हो जाता है, तो जिघांस, ये बन जाता है हमारा जिघांस। जिघांस के पश्चात इस जिघांस की सनातनता धातु से धातु संज्ञा, वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप, बीच में तिंगसित सार्वधातुक सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सप, सप का ए, अतोगुण से पर रूप होकर के जिघांसति, जिघांसति ये प्रयोग बनता है। एक बार पुनः देखिए, हन तो धातु है, हन धातु है, अजन गमाम सन्नी से उसको दीर्घ हो गया, तो हान बन गया, सन प्रत्यय हमने कर लिया, हान प्लस स, हान से हो गया। हान से होने के पश्चात अब यहाँ पर हमें जब हान बन गया, इसको जब हम संयुग्म से द्वित्व करेंगे तो हान हान स, हान हान स, ये स्थिति बन जाती है। हान हान से स्थिति बनने के पश्चात रस्व सूत्र से रस्व कर लेंगे, है हान स, और है का करते हैं कोसु से झ, अभ्यास चर्चा से झ का जय, सन्नति से जो जय में ए है उसका ई, तो जी हा न स। अभ्यासाच से है के स्थान पर कर लेते हैं घ, तो जी घा न, नता पदांत से जल्दी से न का हो जाएगा अनुस्वार, जिघांस। इस जिघांस की धातु संज्ञा, वर्तमान लट, तिप और तिंगसित सार्वधातुक सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सब, सबका जो ए आएगा अतोगुण से पर रूप होकर के, और ये प्रयोग बनेगा जिघांसति। आगे देखिए, आगे सूत्र आया हमारा सनीच। सनीच सूत्र क्या कहता है, इणो गमी शात सनी न तो बोधने, इणो गमी शात सनी न तो बोधने, अर्थात इन धातु जो है उस इन धातु के स्थान पर गम आदेश होता है, इन धातु के स्थान पर गम आदेश होता है। कब होता है, सन प्रत्यय परे रहने पर। लेकिन यदि इस अन धातु का अर्थ, यहां पर इन धातु का अर्थ, लेकिन यदि इस जाना है और यदि इस धातु का अर्थ जानना रहेगा तो वहां पर यह आदेश नहीं होगा, यह आदेश नहीं होगा। गति अर्थ रहने पर ही गम आदेश होता है, अन्यथा यह आदेश नहीं होगा। तो देखिए, अब यहां पर प्रयोग बनता हमारा जिगमी सती। किस प्रकार से बनेगा जिगमी सती, देखिए जिगमी सती, देखिए
इण धातु है इण, तो ये जो सूत्र है हमारा, तो इण धातु को जब हम चलाएंगे तो इसका जो विग्रह करेंगे तो एतुम इच्छति इति विग्रह, क्या हुआ, एतुम इच्छति इति विग्रह, और इण धातु से सन प्रत्यय, धातु कर्म समान कर्तृक में सूत्र से सन प्रत्यय, सन का स, ई और श, ये हो गया। अब यहाँ पर सन्नी चाहिए जो सूत्र है, यहाँ पर ये जो इण धातु के स्थान पर गम आदेश हो गया, इन धातु के स्थान पर गम आदेश हो गया, तो गम और श, गम से ये स्थिति बन गई। उसके पश्चात गमेरिट परस्मय पदेश, गमेरिट परस्मय पदेश, इस सूत्र से इट का आगम, तो गम ई स, गम ई स, ये स्थिति हमारी बन गई। अब जब सन्नंगों से धातु को द्वित्व करेंगे तो गम गम ई स, गम गम ई स, ये स्थिति बन गई। पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादेश से करेंगे तो क्या होगा, गम में से पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादेश करेंगे तो मात्र ग बच जाएगा, तो ग गम ई स, ग गम ई स। वो सु से जो कवर को च वर्ग, तो ग है क ख ग, इसको च छ ज हो गया, तो ज ग म ई श। सन्नत से जो ज है उस ज में जो अ है उसको इत्व कर लेंगे, तो जी ग म लंता, आगे ई पड़ा, इट वाला ई पड़ा हो तो जिगमिश, जिगमिश बन गया। और ये जो सकार है, दंत सकार जो है, इस दंत सकार का आदि से प्रत्यय से हम मूर्धन्य सकार कर लेंगे, तो जिगमिश, जिगमिश बन गई। इस जिगमिश की धातु संज्ञा होकर के और वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप तिंग सित सार्वधातुक सार्वधातु संज्ञा कर्तरी सब अतोगुण से पर रूप होकर के जिगमी से ति, इस प्रकार से प्रयोग हमारा बनता है। एक बार और देख लीजिए, गम धातु सन प्रत्यय, सन्नंगो वो इण धातु थी, इण को गम आदेश कर लिया हमने सनीचा सूत्र से, इसलिए गम बोला मैंने, तो गम गम और पूर्व व्यासंग आलादेश से ग गम, गमेरिट परस्मय पदेश से इत्व अर्थात इट का आगम, तो ग और ग म ई से, ग का कोसु से ज, कवर को च वर्ग, तो जगमिश अर्थात जिगमिश, जिगमिश बन गई, जिगमिश की धातु संज्ञा होकर के और ये प्रयोग बनेगा जिगमी से ती। बोधने अर्थात जब इसका अर्थ बोधन रहेगा, बोधन मतलब जानना, जब इसका अर्थ जानना रहेगा तो गम आदेश नहीं होगा, गम आदेश नहीं होगा, तो वहां पर प्रत्युपसर्ग पूर्वक रहेगी ये धातु, प्रत्युपसर्ग पूर्वक ई धातु रहेगी, तो प्रति ई और ई के आगे सन प्रत्यय प्रति ई स। उसके पश्चात क्या होगा, यहाँ पर देखिए प्रति ई स, अब ये धातु आजादी है, इसलिए आजादी होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर सन का जो स है उस स को ही द्वित्व हो जाएगा, स को ही द्वित्व हो जाएगा, तो प्रति ई स, प्रति ई स। अब स पूर्व व्यासंग आलादि से होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक ही हल आदि हल शिष्य थे अन्य लुप्यंत, इसमें तो एक ही हल है, इसलिए सही शेष रह जाएगा। अब स में जो अ है, स में जो अ है उसको सन्नता से इत हो जाएगा, तो प्रति ई सी से, प्रति ई सी से। यहाँ पर ई को छोड़ करके आगे जो शिष है तो ये इसिस धातु बन गई, इसिस धातु, प्रति धातु नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रति के तकार में इकार और इस वाला जो ई है दोनों सवर्ण दीर्घ होकर के और प्रतिशीष, प्रतिशीष, इस प्रतिशीष की पुनः धातु संज्ञा हो जाएगी और धातु संज्ञा होने के पश्चात वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप तिंग सित सार्वधातु सार्वधातु संज्ञा कर्तरी सप और अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा प्रतिशीष ति। आगे देखिए अग्रिम सूत्र है हमारा, अग्रिम सूत्र इसी सूत्र में एक वार्तिका है इणवद इक, इणवद इक अर्थात ये वार्तिक क्या कहती है, इणवत अर्थात इक धातु को भी, इक धातु को भी इणवत भाव होता है, अर्थात इण धातु को जो कार्य होता है वह ही इक धातु को भी वह कार्य होता है, इण धातु को भी वह कार्य होता है। अभी अभी अपन ने क्या किया था कि सनीचे से इण धातु के स्थान पर गम आदेश किया था, अब ये इक धातु को भी उसी प्रकार से गम आदेश होकर के और अधि जिगमी सती, जैसे जिगमी सती प्रयोग बना था उसी प्रकार से यहाँ पर अधि उपसर्ग रहेगा तो अधि जिगमी सती प्रयोग ये हमारा बन जाएगा। फिर आगे देखिए आगे क्या बताया इसने, आगे इसने बताया है कर्मणि तंग, कर्मणि तंग परस्मय प्रदेश इत्युक्तेर्नेट
जलादो सनी इति दीर्घ जिगांसते अधिजिगांसते। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, ये जो ये पंक्ति जो लिखी हुई है पंक्ति विवेचन, ये पंक्ति विवेचन क्या कह रही है कि इन धातु से सन प्रत्यय करने के पश्चात कर्म में जो लकार और उसके स्थान पर तंग आदेश होने के बाद सन के परे इट का आगम नहीं होगा। कर्मणि तंग परस्मै पदेषु इत्युक्तेर नेट, इट का आगम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इट का आगम करने वाला जो सूत्र है, इट का विधायक जो सूत्र है गमेरिट परस्मै पदेषु, वो परस्मै पद में इट का आगम करता है, जबकि कर्मणि में भाव कर्म से आत्मनेपद हो जाता है। इसलिए यहां पर देखिए ये जो प्रयोग दिया है इसने, जिघान से किस प्रकार से बनेगा, ये देखिए यहां पर है गम आदेश होने पर इन धातु से सन प्रत्यय और सन के पश्चात सनीचे सूत्र से धातु के स्थान पर गम आदेश होने पर गम प्लस से, ये स्थिति हमारी बन गई। और उसके पश्चात कर्म में लकार, तो अतः अजन गमाम सनी सूत्र से यहां पर दीर्घ हो जाएगा, तो गम का बन जाएगा गाम। अब गाम को द्वित्व करेंगे गाम से, ये स्थिति बन जाएगी क्योंकि द्वित्व होने पर गाम, गम को गाम कर लिया अजन गमाम सनी से, और सन प्रत्यय का स है हमारा। अब देखिए प्यारे छात्रों, तो यहां पर जब हम उसको द्वित्व करेंगे गाम को, तो गाम गाम से, गाम गाम से, उसके पश्चात पूर्व व्यास संज्ञा हलादि से करेंगे तो मैं का लोप हो जाएगा, तो गा गाम से, गा गाम से। उसके पश्चात क्या करेंगे, अभ्यास का जो गा है उस गा में जो आ है उसको रस्व सूत्र से रस्व कर लेंगे, तो ग गाम से। और कोसु से कैवर को चैवर कर लेंगे जिसके व्यासंग हुए, तो जगाम से, जगाम से। जगाम का जो मैं है, अब यहां पर जगाम बना लिया, जगाम में जय में जो ए है उस ए को सन्यता से इत्व कर लेते हैं, तो जिगाम से, जिगाम से बन गया। जिगाम से बनने के पश्चात यहां पर क्या करेंगे अपन, जो मैं है उस मैं का नस्सा पदांत से जल्दी से कर लेंगे अनुस्वार, अनुस्वार कर लिया तो जिगांश बन गया, जिगांश, जिगांश बन गया। जिगांश बनने के पश्चात यहां पर क्या करेंगे, जिगांश की धातु संज्ञा और फिर कर्म में लट, कर्म में लट लकार लाएंगे। लट लकार लाने के पश्चात यहां पर क्या करना पड़ेगा अपन को, लट के स्थान पर तह आत्मनिर्भर में। और एक कार्य और होगा यहाँ पर कि सार्व धातु की यक से यक होकर के, सार्व धातु की यक से यक होकर के सन का जो स है, स में जो अ है उस अ का अतोलोप से लोप होकर के, और ये जिघांश्य, जिघांश्य और त टित आत्मने पदा नाम टेरे, इस सूत्र से एक तो होकर के, और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा जिघांश्य, जिघांश्य ते। ठीक है प्यारे छात्रों, जिघांसते कोई दिक्कत नहीं है। गम धातु को अजन गमाम सनी से दीर्घ किया, गाम बन गया, सन गाम को द्वित्व किया, गाम गाम श, और उसके पश्चात क्या होगा, पूर्व व्यासंज्ञा हलादि से रस्व कुहुसु इत्व जी गा मह अनुस्वार न शब्दांश से अनुस्वार, और फिर बाद में यहाँ पर धातु संज्ञा जिगांश की धातु संज्ञा, जिगांश की धातु संज्ञा करने के पश्चात कर्मणि, वो जो कर्म में लट लकार आएगा, लट के स्थान पर त आ जाएगा, आत्मनेपद दिशा में टितात्म से एत हो जाएगा, बीच में यक का आगम हो जाएगा, अतोलोप से सन के स में जो है उसका लोप होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा जिघांश ते। आगे देखिए, आगे इसी में अधिजिगांसते, अधिजिगान अधि उपसर्ग लगा लेंगे तो अधिजिगांस्यते बन जाएगा। अजादेश से इत्युक्तेर गच्छतेर न दीर्घ जिघंस्यते। देखिए ये क्या बता रहा है कि अजन गमाम सन्नी से, अजन गमाम सन्नी से जब अजादेश गम धातु को दीर्घ होता है, अजादेश गम धातु को दीर्घ होता है, केवल गम धातु को ही नहीं, अतएव केवल गम धातु से सन परे होने पर दीर्घ नहीं होगा, केवल गम धातु होने पर दीर्घ नहीं होगा, तो उस जगह वहां पर उसका प्रयोग बनेगा जिघंस्यते। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों, और एक प्रयोग और दिया इसने, जिघंसते संजिघंसते, संजिघंसते समुपसर्ग पुरकात गमलरी गतौ धातु का, समुपसर्ग पुरकात गमलरी गतौ धातु का। अब यहां पर देखिए समोगम रिच्छिभ्याम, इस सूत्र से आत्मने पद होकर के संगच्छते आदि रूप तो बनते उसमें, लेकिन सनंत होने के बाद भी पूर्वत सन से आत्मने पद ही होगा, तो वहां पर संजिघसते और संजिघसते इति प्रयोग भविष्यति। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।
नमो नमः, धन्यवादः, नमस्कारः।